नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे जाति के नाम पर हुए मुंडन की। भारत का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया ही हमारा घर है और इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग अपने हैं। लेकिन क्या हो जब इंसानों के जरिए किसी इंसान को भगवान की कथा कराने के नाम पर जलील किया जाए, उसका सिर मुंडवा दिया जाए, किसी शख्स को क्रूरता के साथ गोबर खिला दिया जाए, या फिर किसी इंसान से धर्म के नाम पर इंसानियत की सारी हदें पार कर दी जाएं। ऐसे में सवाल यह कि क्या यही सनातन है, यही है मानवता? क्या ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? आज इन सवालों पर करेंगे चर्चा और समझेंगे इस हरकतों की हकीकत कि क्या यह धर्म के नाम पर क्रूरता है या कोई साजिश। लेकिन उससे पहले मानवता को शर्मसार करती देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कथावाचक का मुंडन, नाक रगड़वाना, जलील करना, यहां तक कि मूत्र से शुद्धिकरण करवाना। धर्म के ठेकेदारों की यह करतूत उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आई है। दरअसल समाज को शर्मसार करने वाली इस घटना में दादरपुर गांव में भीड़ ने कथावाचकों के साथ मारपीट की, चोटी और बाल काट दिए, मुंडन करा दिया और उन्हें महिला के पैर छूने, नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया। कथित तौर पर मूत्र से यादव कथावाचकों का शुद्धिकरण कराया गया। वजह थी कि ये भागवत कथावाचक यादव यानी कि पिछड़ी जाति का है, जो अपने महंत के कहने पर ब्राह्मण यजमान के यहाँ भागवत कथा करने पहुंचे थे। लेकिन जब आयोजकों को कथावाचकों की जाति का पता चला तो आयोजनकर्ता आक्रोशित हो गए और कथावाचक को यादव होने की ऐसी सजा मिली कि उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर अभद्रता की सारी हदें पार कर डाली। कथा कहने आए संत सिंह यादव और मुकुटमणि ने बताया कि क्या, कब और कैसे हुआ। इसकी पूरी कहानी उन्होंने खुद सुनाई। संत सिंह यादव ने बताया कि घटना दानरपुर की है। हम यहाँ भागवत कथा कराने आए थे। हमारे पास गांव के मंदिर के एक पाठक बाबा और उनके साथ में पप्पू महाराज आए। हमसे भागवत कहने के लिए बोले। उनके निवेदन पर हम लोग गांव में कथा कहने पहुंचे थे। कथा होने के बाद समय ज़्यादा हो गया तो शाम को 10 बजे के लगभग जो है भोजन की व्यवस्था हुई। भोजन जब हमने करने गए तब ये बोले कि मतलब जो आप ये बताओ कि आप किस बिरादरी के हो। तो हमने कहा कि हम यादव हैं। बोले आचार्य जी कौन? हमने कहा ये भी यादव हैं। बोले हमें पता चलता है कि तुम चमार हो। हमने कहा नहीं, हम चमार नहीं, हम यादव हैं। तो बोले आपका आधार कार्ड कहाँ? हमने कहा आधार कार्ड तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड घर में है। तो बोले कि मंगवाओ। तो हमने फ़ोन किया, हमने नंबर दे दिया। हमने कहा ये फ़ोन है हमारे बेटे का, बात कर लो। तो जैसे उन्होंने फ़ोन डायल किया तो उसमें लिख के आया गया राज यादव। नंबर भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम यादव हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने ये बताओ संकल्प बुलवाया, हमारी भाभी से तुमने पैर छुआए और गद्दी पे कैसे बैठ गए? यहाँ ब्राह्मणों का गाँव है, ये 103 जो है देहरी है यहाँ पे, और तुम गद्दी पे कैसे बैठ गए? तो हमने कहा पाठक बाबा जाने और जो आपके पुजारी हैं पप्पू वो जाने। फिर क्या हुआ आपके साथ? उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा मारा। इसके बाद चोटी काट ली, सर सामान सब रख लिया। इसके बाद 25,000 रुपये हम लोगों से दंड, आर्थिक दंड। आप मिलने आए? यहाँ पुलिस से मिलने आए। कप्तान साहब ने कहा कि आपके साथ न्याय होगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो आपके साथ। जी, उन्होंने कहा कि मतलब जो है, जब उन्होंने कहा पहले जल ले आओ जल, उन्होंने भाभी अपनी जल ले आओ भाभी जल। तो उन्होंने भाभी का मूत्र जो है ले करके बाहर से मतलब जो आई, बोले कि मूत्र छिड़का, बोले कि अब तुम पवित्र हो। अब ब्राह्मण की कान जो है नारी से आपको मूत्र छिड़क दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब बताओ। इसके बाद फिर उन्होंने चोटी काट दी और नाक रगड़वाई, सभी लोगों को पैर छुआए। इसके बाद जो है सामान हमारा रख लिया और विदाई जयकारे लगाते हुए हम लोगों को बोले कि अब तुम्हारी विदाई है। बोले तो तुमने गलत किया हमारे साथ। मैंने कहा बताओ क्या गलत किया? बोले तुमने जात छुपाई। मैंने कहा कोई जात नहीं छुपाई, हम तो जात बता रहे हैं, यादव है। बोले तो हमें पता नहीं था, शूद्र गद्दी पे नहीं बैठता है, ब्राह्मण को बुलाएंगे। तो मैंने कहा ब्राह्मण को बुला लो। बोले तो आपको ये दंड देना पड़ेगा ब्याज का। हमने बताओ। बोले 30,000 रुपये लगेंगे। फिर 25,000 रुपये दिए। एक जंजीर थी, उन्होंने वो पहले मेरी ले ली, एक अंगूठी ले ली। उसके बाद मारपीट भी की। जब पैसे ले लिए फिर सवेरे उन्होंने कहा कि ऐसा करो अब तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर जब निकलने के लिए हुए
तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, फिर उनसे इनसे कहा कि ऐसा करो, नाक रगड़ो, पैरों से नाक रगड़वाई, फिर पेशाब छिड़कवाई। ये हमारे साथ घटना हुई और वहाँ से हमें निकाल दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बकेवर पुलिस द्वारा पीड़ित की पहचान पर तहरीर मिल गई है। केस दर्ज हो गया है, विवेचना जारी है। पुलिस टीम द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बता रहे हैं कि 750 रुपये भी लिए गए हैं। तो जो भी चीज़ें हैं विवेचना से इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। उनका कहना है कि पहले इन लोगों ने अपनी जो जाति बचाई थी, उस जाति से भिन्न लोग थे, इसलिए ये कार्रवाई। वो अभी वीडियो देखा जा रहा है। वीडियो से जो भी तथ्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इसमें जांच टीम गठित है। वो सुबह से जैसे ही सोशल मीडिया से हमें ये वीडियो मिला था और ट्वीट मिला था, तब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के क्रम में पीड़ित को हम लोगों ने पहचान किया है, उसके द्वारा तहरीर ली है और इस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। नहीं, ये चीज़ें जब श्री संज्ञान में आई तो ऐसी चीज़ें वायरल होती ही हैं। लोग इसी से हमें पता भी चला, तो उसके आधार पर जो अपराध हुआ है उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में भागवत कथावाचकों के साथ हुई जातीय और अमानवीय अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीति उफान पर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर आग बबूला हैं। उन्होंने कथावाचकों को साथ लेकर बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका सम्मान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले लोग घर और मंदिर धुलवाते थे, अब सरेआम लोगों का मुंडन कराया जा रहा है। उन्होंने कथावाचकों की आर्थिक सहायता भी की। अभी 21 हजार रुपए दिए गए, बाद में 51 हजार दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भागवत कथा सबके लिए है। जब कथा सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। ये हैं मुख्य, इनके साथ रात भर अपमान किया, इनकी चैन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सब ने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इनको पवित्र करने के लिए जो गंगा पिता देते हैं, तो सोचिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो बातें जो हमें बताई मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कुछ पहनावा इसके ऊपर डाल करके कहा कि अब तो पवित्र हो गया। और दूसरा हमारा साथी श्याम जी कठेरिया है, जो आंखों से नहीं देख सकता, इसकी ढोलक ही छीन ली, नई ढोलक मैंने दिलाई आकर। ये ढोलक वो है जो गांव में गई थी, वो नहीं है। ये ढोलक दूसरी है जो अभी नई दिलाई। इनको बुला करके यहाँ आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं कि भाई कथावाचक के लिए क्या एक्ट लाइन कानून लाएंगे, केवल वही गा सकते हैं। भाई सुन सब सकते हैं, गा कह नहीं सकते हैं। मैंने कभी समर समाज को नहीं कहा, मैंने केवल वर्चस्ववादी कहा है। समर समाज को क्यों बुरा लग रहा है, ये आप चेक करिए। उनको क्यों तकलीफ है। भाई हमने तो किसी को नहीं कहा, हमने तो वर्चस्ववादी कहा। भाई हमारे रामजय सुमन जी के साथ किससे किया, वर्चस्ववादी लोगों ने किया। अब सभ्य समाज में ऐसे मामले सामने आना किसी व्यक्ति या जाति विशेष का अपमान नहीं, बल्कि पूरे समाज और मानवता का अपमान है। पूरे पिछड़े समाज को नीचा दिखाने की कोशिश और साजिश है। सवाल यही है कि क्या यही सनातन है, क्या यही हिंदुत्व है, क्या यही मानवता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।